दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारी सेहत को लेकर है। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को लेकर। दोस्तों इसे शॉर्ट में SSI भी कहते हैं। और दोस्तों सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होता क्या है, सबसे पहले इस बारे हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों जब भी कोई ऑपरेशन होता है जिसमें चीरे और टाँके लगते हैं तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है ना वो ये ऑपरेशन के टाँके तक पहुँच जाते हैं और वो टाँके तक पहुंचने के बाद वहाँ इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं जो बहुत लंबे समय तक लोगों को परेशानियों में डाल देता है और इसके लिए बहुत लंबे समय तक अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ जाते हैं। दोस्तों इसका खुलासा इस इन्फेक्शन का भी हाल ही में तब हुआ है जब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने भारत के 3 सबसे बड़े अस्पतालों में सर्वे किया। दोस्तों इस सर्वे के लिए 3032 लोग को लिया गया और इस सर्वे में 3 बड़े अस्पताल को चुना गया। वो अस्पताल है दिल्ली का जयप्रकाश नारायण अपेक्स ट्रामा सेंटर, और दूसरा अस्पताल है मणिपाल का कस्तूरबा बाई अस्पताल, और तीसरा जो सेंटर लिया गया वो बम्बई का टाटा मेमोरियल अस्पताल को लिया गया। दोस्तों जो लोग जीके में इंटरेस्टेड रहते हैं उनके बारे में एक चीज़ बता दूं कि टाटा मेमोरियल अस्पताल बम्बई में है। बहुत सारे लोग इसे जमशेदपुर में समझ सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जीको को आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इस सर्वे में यह पाया गया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के शिकार पाए गए, और दोस्तों इसमें से सबसे ज़्यादा संख्या मांसपेशियों और हड्डियों को लेकर जो ऑपरेशन किया गया, ये जो जटिल ऑपरेशन होता है उसकी शिकायत सबसे ज़्यादा लोगों को मिली। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मांसपेशियों और हड्डियों का ऑपरेशन को लेकर जो सर्वे किया गया उसके बाद ऑपरेशन के बाद जो प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम मुख्य रूप से SSI के कारण आई, उसमें शामिल लोगों की संख्या 54.6% है। मतलब कि दोस्तों ये माना जा सकता है कि हर 2 में से 1 व्यक्ति इसका शिकार हो जाता है और 100 में से 54 व्यक्ति। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग अन्य देशों की बात, अन्य विकसित देशों की बात करें, जैसे अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, या ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे यूरोपियन कंट्री की बात करें, तो वहाँ ये इन्फेक्शन का रेट 1.2 से लेकर 1.6 के बीच में ही रहता है। मतलब दोस्तों आप अंतर देख सकते हैं, मतलब उसमें 100 में से 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्ति इस टाइप की समस्या का शिकार होता है, लेकिन भारत में 100 में 54 व्यक्ति इस टाइप की समस्या का शिकार होते हैं। अब दोस्तों ये तो था एकदम खास टाइप के ऑपरेशन की बात बोल रहा हूँ जिसमें से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते ही हैं। लेकिन दोस्तों अगर सामान्य ऑपरेशन जैसे कि आपका घाव, फोड़ा, फुंसी या हल्का फुल्का नॉर्मल जो ऑपरेशन किया जाता है ऊपरी सतह पर, उस ऑपरेशन की भी बात अगर किया गया तो उसमें भी 3090 लोग को लिया गया, जिसमें 161 लोग इस इन्फेक्शन के शिकार पाए गए। मतलब कि दोस्तों 3090 का अगर 161 का परसेंटेज निकाला गया तो इसमें भी लगभग 5% लोग इसके शिकार हो गए, जबकि विदेशों में इसका परसेंट मतलब 0.5 भी ठीक से नहीं जाता। तो दोस्तों ये एक बड़ी समस्या है। अब दोस्तों आप लोग बात करेंगे कि ये समस्या है, लेकिन हम लोग को इससे क्या फायदा, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। ये तो अस्पताल वाले कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो अब अस्पताल वाले जाने, इसमें हम जानकर भी क्या कर सकते हैं और जानने से हमको फायदा क्या है। दोस्तों ये जानने से हम सबको फायदा है। दोस्तों मैं अपने वीडियो में हमेशा हम सब लोग की, हर एक व्यक्ति की काम की चीज़ें डालता हूँ, और समाज के लिए और देश के लिए और सेहत के लिए हमेशा काम की चीज़ें लेकर आता हूँ। तो दोस्तों ये हम लोग को फायदा ये है जानने से कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि विकसित देश जैसे अमेरिका, कनाडा और फ्रांस, ये सब जैसे देश जो हैं, इसमें इन्फेक्शन का रेट 1.2 से लेकर 1.6 के बीच में ही रहता है, जबकि भारत में जो मांसपेशी और हड्डियों को लेकर जिसमें ज़्यादा होता है इन्फेक्शन 54% है। मतलब कि वहाँ भी इंसान ही कर रहे हैं ऑपरेशन, यहाँ भी इंसान ही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ के डॉक्टर दक्ष नहीं है, दक्ष यहाँ के डॉक्टर भी है, वहाँ भी है, दोनों जगह के डॉक्टर दक्षता पर कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये जो समस्या है वो अस्पतालों के डायरेक्ट उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर रहता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने किसी का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद ये समस्या आ रहा है, तो उनको इससे खास दिक्कत नहीं हो, तो और अच्छा है कि और बाकी चीज़ों में भी आते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, और इससे आम आदमी को परेशानी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ सुनिए, हम लोग के जानने से फायदा कहाँ शुरू होता है, जब हम ये चीज़ जानेंगे कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कुछ होता है, हम जानेंगे, आप जानेंगे, और सब लोग मिलकर जब ये बात जानेंगे तो ये बात चर्चा में आएगा। जब ये बात चर्चा में आएगा तो बहुतायत में जाएगा, और भारतीय अस्पताल और भारतीय डॉक्टर ये बात बहुत अच्छे जानते हैं कि इंडियंस लोग अपनी सेहत को लेकर कितना ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। घर द्वार बेच के इलाज कराते हैं, लेकिन इलाज में पीछे नहीं हटते।
तो उसके बाद जब ये बात फैलेगी, जब ये बात हल्ला होगा, तब ये जो अस्पताल लापरवाहियां करते हैं, अब उसमें से कंपटीशन के चक्कर में कोई एक अस्पताल खुल के बोलेगा भैया हम एसएसआई का इन्फेक्शन सीधे यूरोपीय कंट्री की तरह एकदम 2 पॉइंट के अंदर में देंगे, 2 पॉइंट से कम है, देख लियो हमारा रेशो। उन लोग इसको लेकर हिदायत अपनाएंगे, लापरवाही नहीं बरतेंगे, सब अस्पताल और तुरंत एक मानक रिकॉर्ड तय करके जारी करेंगे, देखो हम लोग के अस्पताल में एसएसआई जो इन्फेक्शन है 2% से कम है, यूरोप की तरह। तो एक जब हम जानकारी बढ़ाते हैं तब एक मुद्दा बनता है, और जब एक मुद्दा बनता है तो उसका देखा देखी कंपटीशन के चक्कर में सभी अस्पतालों में एसएसआई पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाएगा, और इस तरीके से हमें इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से फायदा भविष्य में होगा। और जब भी हम चर्चा करेंगे, जब हम चर्चा करेंगे तभी तो अस्पतालों तक पहुंचेगा, और तभी तो अस्पताल ये चीज डालेगा। तो इससे हमारा विशेष फायदा यही है कि हम जागरूक होंगे, चर्चा करेंगे, तो अस्पतालों को भी इसके बारे में बात करना पड़ेगा, और जो अस्पताल ये बात नहीं करेगा वो अस्पताल नहीं चलेगा, ये भी उसको पता है। तो इस चक्कर में सभी अस्पतालों में सुधार हो जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग साफ सफाई की बातें हम लोग करते हैं, लेकिन इन्फेक्शन और हाइजेनिक की बातें यूरोपियन कंट्री में पहले से हुआ करती थी, और हम लोग के लिए कोई मैटर नहीं था, हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं था इन्फेक्शन के बारे में, हाइजेनिकपन के बारे में, इसलिए हमारे अस्पताल नॉर्मल रहते थे। लेकिन जैसे ही हम आम जनता को हाइजेनिक क्या होता है, साफ सुथरापन क्या होता है पता चला, उसको गौर करना शुरू किया, तो पूरे अस्पताल अपना लिए। तो उसी तरह एसएसआई को भी लेकर ये बात होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी या खराब लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।